अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले मैं आप हज़रात को खुसूसन और पूरे मुल्क भारत को उमूमन यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ता क़यामत हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के संविधान और दस्तूर की हिफाजत फरमाए। ज़रा ज़ोर से आमीन बोलो ना। आमीन। जैसे ही हमारी आवाज़ें बंद हो गई, कुछ नामर्दों की आवाज़ ज़्यादा हो गई। इसलिए हम अपनी आवाज़ को, अपनी तालीम को, अपनी तहरीक को कभी बंद नहीं रखना। फिर एक मर्तबा दुआ करता हूँ
और हमारा हमारे मुल्क के लिए दुआ करना ही सबसे बड़ा सबूत है कि हम अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। लोग सबूत पूछते हैं ना, क्या भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं क्या? अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर ये नहीं क्यों पढ़ते, वो क्यों नहीं पढ़ते, इस किस्म के बेकार के इल्जामात और एतराजात करते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है? कम से कम इस मुल्क से मुसलमान 1,000 साल से मोहब्बत करता आ रहा है। कितने साल से? 1,000 बोले तो समझते क्या? 1,250 साल से तकरीबन इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता आ रहा है। और हम अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हुए ये कहते हैं, हम जब तक जिंदा रहेंगे इस मुल्क से बराबर प्यार करते रहेंगे, और ये मुल्क जब तक रहेगा तब तक इस मुल्क से प्यार करते रहेंगे, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हम ही इस मुल्क से प्यार नहीं बल्कि ये मुल्क भी हमसे प्यार करता रहेगा। मोहब्बत मालूम? मोहब्बत, अरे बोलो रे बा। मोहब्बत मालूम? एक तरफा होती कि दो तरफा होती? शाबाश, कर को ही दिखता। अरे कर को ही नहीं करना। जिसके सीने में प्यार नहीं, जिसके सीने में मोहब्बत नहीं, वो इंसानी शक्ल का एक दरिंदा हो सकता है लेकिन इंसान नहीं हो सकता। जब मोहब्बत ना हो तो इंसान ही नहीं हो सकता, तो वो मुसलमान कैसे होगा? मोहब्बत का दूसरा नाम है मुसलमान, तो मुसलमान का दूसरा नाम है मोहब्बत। प्यार का दूसरा नाम मुसलमान है तो मुसलमान का दूसरा नाम प्यार। चाहत का दूसरा नाम मुसलमान है तो मुसलमान का दूसरा नाम चाहत है। मोहब्बत से इस्लाम का, मोहब्बत से मुसलमानों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए कि हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ जरा और उस अद के साथ हजरत उलमाए किराम के हवाले अर्ज करूं, हमारे आका नहीं बल्कि सारे कायनात के आका, जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को बतौर खास मोहब्बत का जो सबक पढ़ाया, किसी गुरु ने अपने मानने वालों को वैसा सबक न पढ़ाया, न आइंदा पढ़ाएगा। यहां तक मेरे आका ने फरमाया, अजीम तरीन शख्सियात आपके इजलास में तशरीफ फरमा है, मैं बड़े एहतियात और अदब के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे बात करूंगा, लेकिन खुली खुली बातें करूंगा। अभी मैं उन्वान की तरफ आया नहीं, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनका नाम, जिनकी शान, जिनके सिफात सिर्फ कुरान में नहीं दुनिया की तमाम मुकद्दस तरीन किताबों में बराबर मौजूद है। भाई वो पीछे कौन नहीं बातें कर रहे? देखो दिल्ली का गलाटा यहां दिख रहा है, ये बैठो बैठो बोलते ही देखो, उनको बिठाओ पहले। इसलिए कि आज मिजाज बदल गया, संभालने वालों से जितना गड़बड़ होता है उतना किसी और से नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो मोदी जी को देख लीजिए,
पूरे मुल्क को उन्हें संभाल रही नहीं संभाल रही, और गड़बड़ भी उनसे ना हो रहा है, संभालने वालों से गड़बड़ है। ये संभालने वाले अगर सुधर गए तो पूरा माहौल सुधर जाएगा। ये जिनके हाथ में बिगलें दी हुई है, लाठियां दिए हैं, जो बिठाने का काम जिनको सौंपा गया है, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आकर बैठ जाए। गर्ज में अर्ज कर रहा था आपके सामने, मोहब्बत का, प्यार का, चाहत का जो प्याला जगत गुरु प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को पिलाया है, और ये वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम, जिसकी शान, जिसकी सिफात सिर्फ कुरान पाक में नहीं, दुनिया की तमाम तरीन मुकद्दस किताबों में मौजूद है। ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़कर भी कुरान पढ़ने वालों की तादाद सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज मुसलमान जितना कुरान पढ़ता है उसका 1% इस मुल्क के अंदर अगर मेरे मुल्क का हिंदू भाई महाभारत पढ़ ले, 1% अगर इस मुल्क का हिंदू भाई रामायण पढ़ ले, खुदा की कसम हमारे मुल्क का यह हाल नहीं होगा, नहीं होगा। आज के नेल्लूर के इस बेमिसाल जलसे और स्टेज और हजरात उलमाए किराम से मैं हिंदू भाइयों तक और उनके अंदर कितने फिरके हैं वो जानते हैं। मैं किसी फिरके को छेड़े बगैर तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज तुमको रामायण पढ़ने की सख्त जरूरत है, आज तुमको महाभारत पढ़ने की सख्त जरूरत है, आज तुमको गीता पढ़ने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो किताबें आसमानी होती हैं और जो किताबें धर्म की मुकद्दस होती है, इससे जिसका भी रिश्ता टूटता है वही दहशतगर्द बनता है। इसका जिसके भी रिश्ता टूटता है वही दहशतगर्द बनता है। अगर पढ़े नहीं अपने धर्म की किताबों में तो फिर दिलों में नफरतें आएंगी। अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ेंगे, अदावतें आएंगी। अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिलों में हसद और जलन, कीना और बग़्ज़ और इनाद आएगा। और दिलों को साफ करने की जरूरत है। जिस्मों को साफ बाद में करो, कपड़ों को साफ बाद में करो, दिलों को साफ पहले करो। मुसलमान है तो वो भी दिलों को साफ करे, हिंदू है तो वो भी दिलों को साफ करे, क्रिश्चियन है तो वो भी दिलों को साफ करे, सिख है तो वो भी दिलों को साफ कर ले। मेरे भाइयों, मैं सबको मिलाकर आज बात करूंगा और हकीकी बातें आपके सामने रखूंगा, सच्ची बातें आपके सामने रखूंगा। मुझसे पहले हजरात उलमाए नेल्लूर ने आपके सामने रखा है, मैं भी कुछ बातें साफ साफ आपके सामने रखूंगा। चाहे मुसलमान 100 लीटर जमजम पी ले, दिल साफ ना हो तो वो पाक नहीं। और हिंदू हजारों मर्तबा गंगा में जाकर डुबकी लगाकर आ जाए, अगर मन साफ नहीं तो वो पाक नहीं। दिल साफ होना साहब, दिल साफ होना। गर्ज मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत न करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत न करो। अगर पापियों से नफरत करोगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी? पाप से नफरत करो, गुनाह से नफरत करो, जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नफरत न करो, पापी से नफरत न करो, गुनहगार से नफरत न करो, उनसे भी प्यार करो। ऐसा सबक कहीं किसी को मिला? वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया है, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत न करो। मोहब्बत हमारी शान है, मोहब्बत हमारी पहचान है। हम जो भी चीज जायज और जो भी चीज अच्छी और जो भी चीज प्यारी
और बतौर खास जो चीजें हम मेहनत करके कमाते हैं और जिन चीजों को पाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियों और शहादतें दी है, ये और बात है कि बनफ्से नफीस हम दिए हो या हमारे लिए हमारे बड़े दिए हो, इन चीजों से हम कभी गद्दारी और नफरत नहीं करते। 1250 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। चंद लम्हात इंशाअल्लाह ताला कुछ हकीकत के पन्ने आपके सामने रखूंगा। हम भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और ये मुल्क भी हमसे मोहब्बत करता है। खैर ये को खुद दो वक्त पूछे चाहते ही क्या साहब मुल्क को, चाहते ही साहब, फिर ये पढ़ते नहीं, वो पढ़ते नहीं, ये करते नहीं, वो करते नहीं, ये सब बेकार की बकवास। चाहत का तुम्हारे पास जो अंदाज है वो तुम्हें पेश करो, चाहत का हमारे पास जो अंदाज है हमें पेश करेंगे। तुम मुल्क को खुदा समझकर तुम चाहत पेश करो, हम मुल्क को खुदा की जमीन समझकर चाहत पेश करेंगे। तुम मुल्क को सजदा करके चाहत पेश करो, मुल्क की जमीन पे माथा टेक कर खुदा के सजदे का हक अदा करके हम चाहत पेश करेंगे। तुम वंदे मातरम कहो, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, सारे जहां से अच्छा। चाहत के अंदाज अलग अलग होते हैं, जैसे अल्फाज बदल जाते हैं वैसे अंदाज भी बदल जाते हैं। हजरत मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना जाकिर रशादी साहब दामत बरकातहुम के हवाले से ये समझ में आने वाला जुमला पेश कर रहा हूँ। जैसे अल्फाज चाहत के मुख्तलिफ होते हैं वैसे अंदाज भी चाहत के मुख्तलिफ होते हैं। जरूरी नहीं तुम्हारे चाहत का जो अंदाज हो वो मेरा हो और मेरी चाहत का जो अंदाज हो वो तुम्हारा हो। कभी किसी से चाहत का अंदाज अलग होता है, कभी किसी से चाहत का अंदाज होता है। मैं आपको नहीं कहता हूं जो हम जैसे वफादारों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाते हैं, इन अहमकों और बेवकूफों और नादानों से कहना चाहता हूं कि बीवी से चाहत का अंदाज अलग, मां से चाहत का अंदाज अलग, बेटी से चाहत का अंदाज अलग, लेकिन घर के अंदर तो चाहत है लेकिन अंदाज अलग है कि नहीं है। बीवी से जैसी चाहत होती है वैसे मां से कर सकते क्या? मां से जैसे चाहत होती वैसे बीवी से कर सकते क्या? अब मैं साफ कहूंगा क्योंकि मैंने रामायण और गीता व महाभारत को उर्दू में पढ़ा है, मेरे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें मौजूद हैं। तुम्हें कहीं को पढ़े हजरत रामायण? ये गैरा उतना एतराज नहीं करते हजरत जितने हमारे 90 मुत्तकियां एतराज करते हैं। ये नए मुत्तकियों से बड़ा टेंशन आ गया। नमाज शुरू कर 2 दिन नहीं, जिंदगी भर के नमाजी के प्यान को देखता कितनी ऊंची है बोल। भाई मुझे जरा दाढ़ी लेटा को है सब, मैं क्या करूं? दाढ़ी घसीटने की चीज क्या? मंदिर जरा लाइट, हजरत को भी जरा लाइट है। अब देखो हजरत मौलाना तैयब साहब दामत बरकातुम को माशाल्लाह क्या घनी दाढ़ी है। अब देखो मोदी अंकल को कितनी जबरदस्त दाढ़ी है। अब उसे क्या करेंगे हजरत? अल्लाह जिसे चाहे जो चाहे देता है। 55 साल के बाद अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक नौजवान, एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी से मोहब्बत किया। दाढ़ी घनी आ गई, जबरदस्त, इतनी जबरदस्त दाढ़ी आ गई। मेरे से मुलाकात करके पूछा तुम्हें की हजरत ऐसी दाढ़ी रखे नहीं कहता मंदिर। मैं क्या करूं रे बाबा? कि महाभारत पढ़ो,
इस्लाम किसी भी दीन की बातों को पढ़ने से मना नहीं करता। मैं हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब दामद बरकातुम के हवाले से अर्ज करूंगा, इस मुल्क की नफरतों को मिटाने का यही सबसे बेहतर इलाज है कि हर धर्म वाले अपनी मुकद्दस किताबों को पढ़ लें। कभी कुरान और रामायण को लड़ते नहीं देखा, कभी कुरान और रामायण को लड़ते नहीं देखा। जो लड़ते हैं उनको पढ़ते नहीं देखा। कभी कुरान और रामायण को लड़ते नहीं देखा, जो लड़ते हैं उनको पढ़ते नहीं देखा। गर्ज चाहत के अंदाज अलग होते, बीवी से कैसी चाहत एक अलग, माँ से कैसी चाहत एक अलग, बहन से कैसी चाहत एक अलग। और हम तो इस्लाम और मुसलमान हैं, हमारे तौहीद के मसाइल बड़े नाजुक हैं। हम सबसे मोहब्बत करेंगे, सबके लिए जो जायज रिश्ते होते हैं और जायज मसाइल होते हैं और जायज हुकूक होते हैं, एक एक लफ्ज नोट करना। आप नोट करें या ना करें, करने वाले नोट कर रहे हैं। मेरा इस वक्त मकसद आपको भी बताना है और उनको भी बताना है। खुदा का वास्ता देकर कहता हूं कि एक एक लफ्ज पर नोट करते जाए कि इस्लाम और मुसलमान जायज हुकूक के लिए और अच्छी चीजों के लिए मोहब्बत करने का हुक्म देता है और सर कटाने की तो इजाजत देता है, लेकिन सर झुकाने की इजाजत नहीं देता। नारे तकबीर। तुम सूरज के सामने सर झुकाते हो तो झुकाओ, 100 मर्तबा झुकाओ, मरने के बाद पता चलेगा कि तुम क्या थे और सूरज क्या है। चांद के सामने सर झुकाते हैं तो झुकाओ, मरने के बाद पता चलेगा कि क्या चांद खालिक और राज़िक है कि नहीं है। अगर तुम इस जमीन को खुदा मानकर सर झुकाते हो, वो तुम्हारा आस्था है, वो तुम्हारी तालीम है, वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारी इबादत है, वो तुम्हारी पूजा है। हम नहीं आएंगे, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, फरमाने रसूल क्या कहता है। माँ तुम्हारी माँ है, खुदा नहीं। बाप तुम्हारा बाप है, खुदा नहीं। उस्ताद तुम्हारा उस्ताद है, खुदा नहीं। शेख तुम्हारा शेख है, खुदा नहीं। गौस तुम्हारा गौस है, खुदा नहीं। इमाम तुम्हारा इमाम है, खुदा नहीं। रसूल तुम्हारा रसूल है, खुदा नहीं। सबके लिए मोहब्बत करके, माँ को जरूरत पड़ी तो सर कटा दो, बाप की जरूरत पड़ी तो सर कटा दो, उस्ताद के लिए जरूरत पड़ी तो सर कटा दो, शेख के लिए जरूरत पड़ी तो सर कटा दो, इमाम के लिए जरूरत पड़ी तो सर कटा दो, और सहाबा के लिए जरूरत पड़ी तो सर कटा दो। और ये सादत नसीब हो जाए कि रिसालत मआब जगत गुरु हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान होने की सादत मिली और मौका मिला तो जरूर सर कटा दो। कटाने का मसला है, सबके लिए, मखलूक के लिए सर कटा दो, लेकिन झुकाने का जब सवाल आएगा, जमीन के लिए क्या, माँ के लिए क्या, बाप के लिए क्या, उस्ताद के लिए क्या, शेख के लिए क्या, कान खोल के सुन ले। जिस मोहम्मद का हम कलमा पढ़ते हैं उसके लिए सर तो कटाते हैं, उसके लिए भी सर नहीं झुकाते, तो फिर इस धरती के लिए क्या झुकाए। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, उलमाए देवबंद। हमारा आस्था, हमारा धर्म जो सारी दुनिया में जानो पहचान रखता है, मुसलमान खालिक एक को मानता है, मुसलमान मालिक एक को मानता है, मुसलमान भगवान एक को मानता है, मुसलमान ईश्वर एक को मानता है, मुसलमान अल्लाह एक को मानता है, मुसलमान खुदा एक को मानता है। वो सब में पार्टनरशिप को कबूल तो जरूर करेगा, लेकिन दो चीजों में वो पार्टनरशिप तस्लीम नहीं करता। अब आप भी परेशान हो गए, अब तक एक की बात आ रही थी, अब दो मसले कहाँ आ गए।
एक की बात आ रही थी, दो मसले कहाँ आ गए? सुन लो, एक इज्जत का मसला है, एक ईमान का मसला है। ईमान में भी हमारी शिरकत नहीं, इज्जत में भी हमारी शिरकत नहीं। अल्लाह के अलावा खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, दूसरा कोई खुदा नहीं होता, वहां पार्टनरशिप नहीं चलती। दूसरा एक बीवी के लिए दूसरा शौहर, यहां पार्टनरशिप नहीं चलती। मोहब्बत के अंदाज निराले होते कि नहीं होते? एक लतीफा याद आ रहा है, अभी उन्वान शुरू नहीं किया। एक गांव को एक आदमी अपना गांव छोड़कर चलेगा कहते, मतलब यूं समझो ना, गुंटूर छोड़कर बेंगलुरु आगा, या गुंटूर छोड़कर नेल्लूर आगा। चंद दिनों में पूरे नेल्लूर का महबूब बन गया। नेल्लूर का जो प्रॉपर था, उन्हें देखा, क्या रे मैं पैदा हुआ यहाँ, मेरा बाबा पैदा हुआ यहाँ, मेरा दादा पैदा हुआ यहाँ, लेकिन कोई नेल्लूर में मुझे उतना नहीं चाहता जितना गुंटूर के पट्टे को चाहता है। आखिर राज क्या है? पीछे पीछे फिर को देखा तो समझ में नहीं आया। आखिर गुंटूर वाले से पूछ लिया, भाई सारा नेल्लूर तुझे जानता है, इस चाहत का राज क्या है? नींबू है, नारल है, कुमकुम है, ताबीज है, फलीता है, क्या है बोल? गुंटूर वाले ने कहा कि नहीं भा, कोई नींबू नारल गिरल क्या भी नहीं। फिर पूरे नेल्लूर में सुबह ही उठते ही देखता हूं कौन काम मरिया बोल को, कौन काम हर को है कि वहां पहुंच जाता हूं। रोने वाले के साथ मिलकर मैं भी रोता हूं। किसकी तो भी अम्मा मेरी, उसके बच्चे रोए तो मैं भी रोता हूं। उसके बच्चा को बोलता हूं तेरी चम्मा नहीं बा, उन्हें मेरी भी अम्मा, उन्हें मुझे भाई बना लेता, खिलाता पिलाता फोन करता। फिर किसका तो भी बाबा मरा तो चले जाता हूं, उसके बच्चा के साथ मिलकर रोता हूं। उसे भी बोलता हूँ बाबा तेरा नहीं बा, मेरा भी बाबा, उन्हें भी भाई बना लेता, खिलाता पिलाता। किसका तो भी भाई मर गया तो रोता हूँ, तेरा भाई नहीं रे, मेरा भी भाई रे उन्हें। अब इन्हें नेल्लूर वाला सोचा, अब मैं भी ये फार्मूले पर अमल करना। उन्हें भी सुबह ही उठ को मोबाइल खोल को व्हाट्सएप देखा कि जो आजकल व्हाट्सएप है ना, मौताओं की खबर का सबसे बड़ा आप है वो। अब तो व्हाट्सएप खोलने डर होता है, मौताओं की कब्रों का सबसे बड़ा आप है वो। उन्हें देखा, हाँ मिस्टर एक्स की बीवी आज इंतकाल हो गई, बीवी। अब इन्हें गया सीधा उसका 900 रोले को था, इन्हें भी रोना शुरू कर, इन्हें परेशान 900, मैं रो रू, मेरी जोरू मरी हुई, कोई इतना इन्हें कहीं को रो रहा है, इतना इन्हें कहीं को रो रहा है। आखिर इन्हें शौहर गौर से देखा, इन्हें भी खुश होगा। अब इन्हें बोल बोल कर रहा है, रोने को बा, सबर करवा, तेरी बीवी नहीं मेरी भी बीवी थी। तेरी बीवी नहीं मेरी भी बीवी थी। रोने वाला शौहर फौरन रोना बंद कर को उठा, मैयत को भी मारिया, इसे भी मारिया, मैयत को भी मारा, इसे भी मारा। मोहब्बत की अंदाज अलग अलग होते हैं मेरे दोस्तों। हमारा अंदाज मोहब्बत का बड़ा बारीक है और हम अपने आस्था और अकीदे में बड़े मोहतात हैं। हम सर कटाना तो जानते हैं, बल्कि सर कटाना हमारा खेल है। और अगर हम हमारे बड़े सर न कटाते तो आज असम्बलियां तुम्हारे हाथ में ना होती। अगर हमारे बड़े सर न कटाते तो आज राजनीति तुम्हारे हाथ में न होती। हमारे बड़े सर न कटाते तो आज पार्लियामेंट तुम्हारे हाथ में न होता। अगर हमारे बड़े सर न कटाते तो राजभवन तुम्हारे हाथ में न होता। हमारे बड़े सर न कटाते और हमारे बड़े इतनी खूबसूरत इमारतें तामीर न करते तो फिर आज ये मुल्क का खूबसूरत और पाको पवित्र तिरंगा तुम्हारे हाथ में ना होता। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों के हवाले से हिंदुस्तान की तारीख के वो खूबसूरत चेहरे तुम्हारे सामने रखूंगा। इसीलिए मैं बारहा नौजवानों को कहता हूँ, बारहा नौजवानों को कहता हूँ, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, आइंदा कहूंगा इंशाअल्लाह ताला,
तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो, तारीख पढ़ो, उलमा के साथ रहो, जुमे में वक्त से पहले पहुंचो और उलमा का बयान सुनो, उलमा को आजाद छोड़ो, उलमा के जुबान के तालों की चाबियां उठाकर फेंक डालो। उनको जब तक आजादी नहीं मिलेगी, रब्बे काबा की कसम, इस मुल्क का दौर गुजरा हुआ वापिस हरगिज नहीं आ सकता। इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अशआर के पहलू में, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। अभी हजरत ने इशारा दिया नहीं, तालीमी पॉलिसी लाने का मकसद क्या? जो तारीख थोड़ी बहुत स्कूलों के सिलेबस में है ना, वो खत्म हो जाए। करो साहब, करो। तुम तालीमी पॉलिसी लेकर आओ, तलाक बिल लेकर आओ, NRC लेकर आओ, CAA लेकर आओ, डोंट केयर, डोंट केयर, डोंट केयर। अगर तुम स्कूलों की तालीम बदलने की ताकत रखते हो तो मस्जिदों को बुलाकर सही तालीम देने की ताकत हमारे पास मौजूद है। नारे तकबीर। तुम्हारी हजारों पार्लियामेंटें हमारी एक मस्जिद के खिताब और तकरीर का मुकाबला नहीं। अंकल, अंकल, तुम मुल्क के PM हो सकते हो, मिंबर के खतीब नहीं हो सकते। जहां तुम्हारी हजारों तकरीरों का उन्वान मेरे रब की कसम खत्म होता है, मौलाना तैयब कह दो आपके हवाले से, PM साहब, अंकल, जहां तुम्हारी हजारों तकरीरों का उन्वान खत्म होता है, मेरे रब की कसम हमारी मस्जिदों के मिंबरों का उन्वान वहां से शुरू होता है। हमारे मस्जिदों का उन्वान वहां से शुरू होता है। ये पहला पैगाम आज नल्लूर के मेरे मुसलमान भाइयों देना चाहता हूं। और जुमेरात के दिन, जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह ताला मौलाना तैयब साहब दामद बरकातुहू को फोन करके पूछूंगा, मौलाना आज के जलसे का असर जुमे में क्या नजर आया? पहुंचो, पहले पहुंचो, पहुंचो, पहले पहुंचो। मुझे तो जरा भी फिक्र नहीं, बेंगलोर के एक मीटिंग में तालीमी पॉलिसी के मैं पहुंचा, लेकिन उलमाए किराम बड़ा डर डर कर, घबरा घबरा कर बता रहे थे। मैंने कहा कि हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं जो हक के लिए दिलों में डर नहीं रखते। हम अबू बकर के गुलाम हैं, हम उमर के गुलाम हैं, हम उस्मान के गुलाम हैं, हम अली के गुलाम हैं, हम मुआविया के गुलाम हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम हैं, मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम हैं, अल्लाह के फजल करम से जहीरुद्दीन बाबर के गुलाम हैं, हुमायूं के गुलाम हैं, शाहजहां के गुलाम हैं, औरंगजेब के गुलाम हैं, बहादुर शाह जफर के गुलाम हैं, टीपू सुल्तान के गुलाम हैं। हमको डरना हरगिज नहीं आता, हमको डरना नहीं आता। तालीमी पॉलिसी लाओ कि ना लाओ, हमें कोई फर्क नहीं। बस अगर तुम अपनी तारीख को बचाना चाहते हो, नेल्लूर के मुसलमानों, आपके जरिए से मैं पूरे हिंदुस्तान तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं और सारी दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तानी है उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं। तुम अपनी तारीख को बचाना चाहते हो और सच्ची तारीख को सुनकर अपने नस्लों तक पहुंचाना चाहते हो, तो तुमको लामुहाला मसाजिद और मदारिस और उलमा से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिदों और मदरसों और उलमा से आपको झूठी तारीख हरगिज नहीं मिलेगी। इसीलिए किसी ने कहा, मैं जरा अल्फाज दो तरीके से पेश कर देता हूं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तारीख से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर
बना कर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। तालीम से, तारीख से अपना रिश्ता मजबूत करो। इसीलिए मैं मुकद्दमे में आपके खिदमत में आपके सामने मेरे महान भारत, हिंदुस्तान और इंडिया को दुआ देते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। और हमारे मुल्क को दुआ देना ये हमारी मोहब्बत का जबरदस्त सबूत है। और जो भी हमारे मोहब्बतों का सबूत पूछते हो, दीवानों, पागलों, अहमकों, तुम अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क के लिए दुआ करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत का इससे ज्यादा सबूत क्या होगा? जिंदगी भर का एक फर्ज अदा करने के लिए हम जिस मुल्क को और जिस शहर को जाकर वापिस आ जाते हैं, उस शहर से सारी दुनिया वाकिफ है, हमार शुमा वाकिफ है, हम और आप और सारी दुनिया वाकिफ है। और वहां जाते हैं तो सारी दुनिया में एक ही घर ऐसा है जिसका हम चक्कर लगाते हैं, उसके अलावा हम खुद अपने बाप की प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं लगाते। हम जहां 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उसका चक्कर नहीं लगाते। सारी दुनिया में एक घर है जो मक्के मुकर्रमा में है, जिसका नाम खाने काबा है, और उसका हम तवाफ करते हैं। उसमें हमारे रब, आपके रब, कायनात के रब, रब्बुल आलमीन की तजल्ली नाजिल होती है। उसका तवाफ करने के लिए जाते हैं। उस अमल को हमारी जुबान में, शरीयत की जुबान में, अरबी जुबान में, इस्लाम की जुबान में हज कहते हैं। मालदार पर फर्ज होता है जिंदगी में एक मर्तबा हम अपने मुल्क को कहां याद रखते हैं? सुन लो, कान खोल के नहीं, कान फोड़ के सुन लो। जहां हम वहां तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर अल्लाह की कसम पर तुमको भरोसा नहीं, हम अपने माओ के, उन माओ की कसम खा लेंगे या उन माओ के सरों पे हाथ रखेंगे जिनके पेट में हमने 9 महीने का अरसा गुजारा, जिसका हमने 2 साल तक दूध पिया, उसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रखा। उस बाप के सर पे हाथ रखेंगे जिसके खून से हम पैदा हुए हैं। हमारे बच्चों के सरों पे हाथ रखकर हम कह सकते हैं, हमारी बीवियों के सरों पे हाथ रखकर कह सकते, बीवियां का तो डूब करो लोग को ऐसा बोलना लिया सो। गौर से सुनते हजरत, समझ में आई बात? कितने ही का बोलते साहब के मिला को बोलिया सो रे बाबा। है सो महंगाई में एक जोड़ू को पालना मुश्किल। सिलेंडर 800-700 रुपए, पेट्रोल 70-80 रुपए, डीजल 80 पर 8 रुपए। बड़े अच्छे दिन है, शाबाश, बड़े अच्छे दिन हैं। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने कहा, अंकल तुम्हारे अच्छे दिना नक्को हमारे पुराने दिना दे डालो। नक्को तुम्हारे हमना अच्छे दिना हमारे पुराने दिन दे डालो। जो 5 पैसे स्कूल को जाते वक्त हमारे अब्बा हमको देते थे, आपके अब्बा हमको देते थे, मेरे रब की कसम वो 5 पैसे में जो बरकत थी वो अंकल के 2000 में है। 10 पैसे में जो बरकत थी अंकल पैदा करे सो 2000 में है। बेवारसी नोट वो मैं तो हमारे सदर साहब को बोलता 10-10, 20-20, 25-25 रुपए के, नहीं तो 500-100 रुपए के नोटा से मुझे सैलरी दियो। 2000 रुपए की नोट हर किस दियो को, अजीबो गरीब नोट रे बाबा वो। ये पट्टियां लाली पर लाली लगाती तो वो कलर नोट में आया है। लाली एक 900 जेब में रख लगो, आले बता कहते बारिश पड़ी, कहते नोट भीगी, कलर उतर को, बनीम में जाको, जिसम में भी पड़गा, भीगा ना बोल को, कपड़े निकाल या तो लाली इधर लगी है, जोरू डूब में पड़ गई है।
जोरू डाउट में पड़ गई। अंकल तुम ना टेंशन नहीं, आंटी नहीं है, डाउट करने वाली नहीं रही तो तुमने क्या टेंशन अंकल, टेंशन हम ना है। सो जोरू डाउट नहीं करी तो फिर कौन करेंगी? उसके डाउट में भी मजा है, उसे मनाने में भी मजा है। हजरत कितना खुश हो गए देखो। उसके डाउट में भी मजा है, उसके अरे एक अजीब जिंदगी है ये। उन्हें मोहब्बत, उन्हें लड़ी तो मजा, उन्हें रुसी तो मजा। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह क्या रिश्ता दिया, वो जाको रिश्ता इन्हों खोए ना। पावर नहीं रखता, मंगे बोलना था, इसी दवा देता। मसना व सुलासा व रुबा, मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह अकबर। वो क्या संभालेगा मुल्क जो अपना घर संभाल न सका। हाँ, मैं डरता नहीं साहब, मुल्क को जगाना चाहता हूं, मुल्क को जगाना चाहता हूं। और इन बातों को बयान करने का मकसद ये नहीं कि मुझे कुर्सी मिल जाए, नहीं नहीं नहीं। पार्लियामेंट की कुर्सी तो दूर की बात, मुझे पंचायत की कुर्सी की भी जरूरत नहीं। तुम ही बैठो, हमें चला चला को थक गए ही, अब तुम्हें जरा चलाओ, ढंग का चलाओ। हमारी बात ना माने तो ना माने, बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी की बात पर तो अमल करो। मौलाना जाकिर सादी साहब की बात पर अमल नहीं, मौलाना इलियास साहब की बात पे अमल नहीं, मौलाना निजामुद्दीन साहब की बात पे अमल नहीं, और हमारे बड़े हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद की बात पर अमल नहीं, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुम की बात पर अमल नहीं। छोड़ो, अमल न करो, जरूरी नहीं है। कम से कम बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी साहब की बात पर तो अमल कर लो, राजनीति करने का तरीका आ जाएगा। क्या समझते हो कि 70 साल पहले हम पैदा नहीं हुए तो हमारे पास तारीख नहीं? मेरी उम्र 70 साल नहीं है साहब, 72 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद होकर। मानो कि मेरी उम्र 72 साल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं मेरा मुल्क मेरे पैदा होने से पहले कैसा था, मेरा मुल्क आजादी से पहले कैसा था, मेरा मुल्क आजादी के बाद कैसा था, मेरे मुल्क का पहला प्रेसिडेंट कौन था, मेरे मुल्क का पहला वजीर आजम कौन था, पहला प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाने का राज क्या था, पहला वजीर आजम हिंदू को बनाने का राज क्या था, तुमको नहीं मालूम। ये नुक्ते, ये पन्ने, ये राज और ये बेहतरीन बातें मालूम करना है तो फिर हमारे पास ऐसे आ जाओ जैसे हमारे मदरसे में इल्म के मोहताज बनकर, तारीख के मोहताज बनकर तलबा आते हैं। हम ऐसे ही अच्छी बातें उठाकर तुम जैसे कमजोरों को नहीं देंगे, इसलिए कि संभालने वाला कौन है उसी को कोई चीज दी जाती है, जो नहीं संभालता उसे नहीं दी जाती। हजरत मौलाना जाकिर साहब रसादी दामत बरकातुम के हवाले से आपकी खिदमत में एक राज और एक बेहतरीन बात बताना चाहता हूं। आज से 72 साल पहले जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और बदकिस्मती से डिवाइड भी हो गया, जाने वाले ने कुछ हिस्सा लेकर चला गया, आज उसकी कब्र में क्या हो रहा है मेरा रब जानता है। अगर वो टुकड़ा अलग ना होता तो आज बात ही कुछ और होती। अरे तकबीर, सारे जहां से अच्छा। अगर वो टुकड़ा वो बदकिस्मत और बदतर इंसान लेकर न जाता तो फिर हमारा मुल्क एक मुसलमान की राजनीति भी देख लेता। और इंशाल्लाह आएगा वक्त, आएगा दोस्तों, जरूर आएगा। फिर भी अल्लाह का करम, मेरा मुल्क एक हिस्से में तकसीम की सऊदत बर्दाश्त करके अपने आप की हिफाजत करते हुए जब हुकूमत का आगाज करता है, जमहूरियत को सलाम। हमारे मुल्क की जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को
हमारे मुल्क की यकसानियत और एकता को सलाम, हमारे मुल्क की भाईचारगी को सलाम। धर्मों को उठाकर अलग रखकर इंसानियत के नाम पर जुड़ने को सलाम। जब हमारे मुल्क की राजनीति और हुकूमत का आगाज हुआ तो सुनो नौजवानों में, बड़ों से नहीं, मेरे नए नस्ल नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सदर मुसलमान बना और उसके बाद भी कहीं बने। यहां तक कि मैंने उस सदर की जिंदगी भी देखी और उसकी सदारत भी देखी। उसकी सदारत देखने के बाद अब तो मैं इतना मायूस हो गया कि क्या शायद मेरे मुल्क के मुकद्दर में फिर ऐसा सदर मिलेगा जिसका नाम अबुल कलाम। क्या दिया पूछते हो अहमको? मुसलमानों तुमने क्या दिया? दिए दिए दे रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी देने का जब वक्त आएगा तो हम ही सफे अव्वल में रहेंगे। आजादी से पहले भी दिया, वक्त आजादी में भी दिया, आजादी के बाद भी दिया। आजादी से पहले ये कुतुब मीनार किसने दिया? हमारे दौर में ये ताजमहल किसने दिया? ये लाल किला किसने दिया? हर वजीर आजम इस लाल किले के साए में उसकी ठंडी हवा और छांव लेकर 15 अगस्त और 26 जनवरी का हर वक्त का एक नया पैगाम होगा या नहीं होगा, उससे कते नजर जो देता है, ये दीवार किसने दिया? दुनिया के 7 अजूबे में जो ताजमहल अपनी मिसाल और शान रखता है, ये ताजमहल किसने दिया? कुतुब मीनार को देखने के लिए गर्दन का सही होना जरूरी है। इतनी ऊंची और बुलंद मीनार किसने दिया? पूरे मुल्क में इससे ऊंची कोई मीनार है? आज भी गोल गुंबद जाकर देखो, ऐसी टेक्नोलॉजी के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट शर्मिंदा, साउंड सिस्टम शर्मिंदा, सारी दुनिया के इंजीनियर्स आए लेकिन ये राज मालूम न कर सके कि इधर की दीवार की आवाज उधर कैसे जाती है। कभी किसी वक्त हम सोचा भी करते थे, आखिर हमारे बादशाहों ने इतना पैसा क्यों खामखा खर्च किया? जो उस जमाने में करोड़ों का लफ्ज तो नहीं था, और फराग दिली और उसअत और सस्तापन ऐसा था कि हमारी दौलत का हिसाब लाखों में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से शान के साथ मुकम्मल हो जाता था। शायद कि हमारे बड़ों ने कभी करोड़ का लफ्ज सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन करोड़पति नहीं, लखपति ये आखिरी लफ्ज था मालदार का। और ये सब बनाने के लिए उस जमाने में कई लाख रुपए खर्च हुए होंगे। आज हमारे बादशाहों के हजरत ज़हीरुद्दीन बाबर की दूर अंदेशी को याद करता हूँ तो दिल से दुरूद पढ़ता हूँ, सवाब पहुंचाता हूँ। हजरत हुमायूं को याद करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, सवाब पहुंचाता हूँ। औरंगजेब को याद करता हूँ, शाहजहां को याद करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, सवाब पहुंचाता हूँ। हजरत आली मकाम इस्लाह फरमा दे हमारे बड़ों को जो दूर अंदेशी हासिल थी, हमारे बड़ों के पास जो कश्फ व करामत हासिल थी, वो थे 16वीं ईस्वी में, वो थे 15वीं ईस्वी में, वो थे 14वीं ईस्वी में, वो थे 13वीं ईस्वी में। लेकिन वो देखते थे 2020 को, 2017 को, 2018 को, 2021 को आने वाले हालात की खबर औलिया को अल्लाह ताला बशक्ल कश्फ करामत अता फरमा देते हैं। बाबर ने सोचा और देखा, हुमायूं ने सोचा वो देखा, औरंगजेब ने सोचा वो देखा, बहादुर शाह जफर ने सोचा वो देखा, शाहजहां ने सोचा वो देखा। अगर हमारी ये हसीन इमारतें हमारे हाथों से तामीर होकर हमारे मुल्क की शान, हमारे मुल्क की आन, हमारे मुल्क की पहचान न बनी
तो फिर आने वाला दौर खाली हिंदुस्तान को देखकर ये कह देगा कि मुसलमानों, ये मुल्क न तुम्हारा था न है, ये मुल्क तुम्हारा न था न है। अगर था तो सबूत पेश करो। आज हमसे एनआरसी का सबूत पूछते हो मोटे अंकल, ये ताजमहल ही तो हमारा एनआरसी है, ये कुतुब मीनार ही तो हमारा एनआरसी है, ये लाल किला ही तो हमारा एनआरसी है, और ये गोल गुंबद ही हमारा एनआरसी है, और ये चार मीनार हमारा एनआरसी है। अगर इस पर भी भरोसा नहीं आया, उस वक्त जो लोग थे ना, उनके पास हमें भेज दो, नहीं तुम्हें पूछ लियो। राइट। एक पोतरा ख्वाब में दादा को देखा करते, पोता बोलते, पोतरा बोलते हैं, पोतरा ये तो पूरा बचपन मूतरा, पोतरा बरवज़्न मूतरा। ख्वाब में दादा को देखा, सूरत उतर को है, दादा चाह ज्यादा होती है पोता पोती नवासा नवासियों से, क्योंकि असल का नफा पोता पोती नवासा नवासी। आदमी को अपने असल को देखा तो उतना कुछ नहीं होता जितना 1 लाख रुपए असल, 1000 रुपए नफा। खाली नफा हाथ में आता, असल का अटक को है कि अटक रहता, वो नफा देखते ही खुश हो जाता, आज 1000 रुपए की कमाई बा है नहीं मिसाल। असल को देखे तो उतना खुशी नहीं होती जितना चाहे असल खसारे में ही क्यों ना हो, लेकिन नफे को देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं। दादा पोते से बड़ा प्यार करता था, मरगा चलेगा। आखिर ख्वाब में दादा आगे पोता देख लिया, पोते की सूरत उतर को है, पोते की सूरत उतर को है। दादा पूछा, कीरे सूरत उतर की अम्मी मारी क्या? ठीक है, तो बहू को भी ससरे को होता नहीं, हमेशा ससरा साता के इल्जाम बहू पर लग जाए, और बच्चे भी बड़े होशियार, जाको मां मारी तो फौरन दादा को बोलाते, उनको भी मालूम यहाँ जबरदस्त करप्शन है। की रे अम्मी मारी? नहीं दादा। अब पैसे दिया नहीं कर रहे? दिए दादा। स्कूल खुल गए क्या रे? ये तो कोरोना में बंद थे ना, स्कूल खुलते ही नहीं कि ये बच्चे है ना दुआ शुरू कर रही, अल्लाह कोरोना आता कर। नको रे वाह बच्चों, जाओ स्कूल खुलने की दुआ करो, ये सब साजिशें हैं, समझो प्यारो। तुम्हारा बचपन अगर स्कूलों में सही तौर पर गुजर जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये असेंबली और पार्लियामेंट के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंशाअल्लाह स्टेज में बैठे हुए उलमा बड़े जज्बात के साथ कह रहे हैं, उनकी दबी आवाज आपके सामने जोर से मैं पेश कर रहा हूं। बहुत जल्द वक्त आ जाएगा, इस मुल्क में फिर से मुसलमानों की हुकूमत होगी, मुसलमानों की हुकूमत होगी। की रे स्कूल खुल गए क्या रे? नहीं दादा। फिर की रे सूरत उतर को है, खाना खाया नहीं? बहुत खाया दादा। फिर की रे उतर को है? दादा एनआरसी का कानून आगा करते दादा। अब वो दादा तो जाको 15 साल हो गए थे, उसे क्या मालूम था बेचारे को एनआरसी क्या बोल, वैसा का तो क्या रे? पोता बोला, दादा तुम्हें हिंदुस्तान वाले बोल को सबूत होना करते। दादा बोला, उसे टेंशन ले रहा तू, आराम से सो, उठ, खा पी, खेल कूद। कौन तू भी मेरा सबूत पूछने के वास्ते आया तेरे पास, तू मेरे पास भेजो। 10 साल सबूत किसका होना साहब? हमारा पूछो, कौन सी अस्पताल में पैदा हुए हमें पेश करेंगे, कौन से दिन पैदा हुए हमें पेश करेंगे।
कौन से घंटे में पैदा हुए पेश करेंगे, कौन से मिनट में पैदा हुए पेश करेंगे, कौन से सेकंड में पैदा हुए, उतना बोल। नामा रखने वाले हमें चुना, बराबर बोलता हजरत पीर के दिन रात को 11 बजे 35 मिनट 40 पर 6 सेकंड को पैदा हुआ हजरत। अच्छा नाम दो भाई, एक नाम को 20 रुपए भी अगर फीस रखा नहीं, अडानी रेल खरीदिया मैं फ्लीट खरीदूंगा। 20 रुपए हजरत रोजाना 15-20 बच्चा के नामा देता हूं, और वो 15-20 बच्चों के नामा देने के वास्ते 100-150 नामा। अभी हजरत के साथ बैठा हुआ था मैं, एक साहब बच्चे को लेकर आए, हजरत परेशान हो गए, मैं भी परेशान। नाम रखना नहीं आता। ये असल में क्या मालूम, उनका असर हमने पड़ रहा है। भारत कितना अच्छा नाम है, हजारों साल से चलता आ रहा है। भारत 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 भारती। शकुंतला के बेटे भरत थे, उनके नाम पर ये मुल्क का नाम पड़ा भारत। हिंदुस्तान भी रख लो, अशार में वजन बड़ा जबरदस्त बैठता है, और बतौर खास तो मुसलमान के साथ जुड़ जा, मुसलमान हिंदुस्तान। शेर शायरी से अगर ताल्लुक हो तो आप काफिया को लेकर लाकर जहां मुसलमान जोड़ेंगे वहां हिंदुस्तान जुड़ जाएगा, जहां हिंदुस्तान जोड़ेंगे वहां मुसलमान जुड़ जाएगा। ये बच्चे खामोश है बेटे, यूपी से आए क्या बात तुम लगा? क्योंकि तो शरारत लगत कर रही सो, खामोश बैठो। हिंदुस्तान मुसलमान जरा जुड़ जाता है, 1-2 लफ्ज आगे पीछे करेंगे। खैर इंडिया बोलकर रख डालते, अंग्रेज रखा इंडिया बोलकर, चलो ये भी अच्छा है, चलता। ये नामा हटा डाल को हिंदू राष्ट्र, टर मेंढू का पोता टर कहते हैं। अमेरिका वाले कैसे बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बोलकर? है अच्छे नामा तो छोड़ो, बदलनों को नाम बदलने के लिए तुमने नहीं बिठाए, काम करने के लिए तुम्हें बिठाए हैं। इस वक्त मुल्क क्या चाह रहा है? नाम चाह रहा है कि काम चाह रहा है? गिव मी आंसर। हिंदुस्तान काम चाह रहा है कि नाम चाह रहा है? नाम की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम बहुत बुलंद हो चुका है, अब नाम की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत नहीं है। अब हमारे मुल्क को काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। ये करने के लिए मुल्क ने इनको बिठाया है। नाम बदलना कोई काम नहीं मेरे दोस्त, काम करना काम है मेरे भाई, काम करना काम है। तुमको काम करने के लिए बिठाया है। इस मुल्क के इंजीनियर्स इंतजार में हैं कि पीएम की तरफ से क्या पैगाम आएगा। एजुकेटेड इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। बेवाएं इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। यतीम बच्चे इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। मरीज और मजबूर और मुहताज इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। बल्कि हजरत उलमा मुझे माफ फरमा दे इन अल्फाज पर, हमारे मुल्क की कुछ वो बहनें जो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है, हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। क्योंकि हमारी नजर जब हमारे मुल्क महान भारत पर पड़ती है तो हम पूरी इंसानियत को अपना खानदान समझते हैं। इस वतन के दस्तो दर सब फिजाएं एक है। बोलो रे वाह, सुभान अल्लाह। थक गए तो बोलो इन्ना लीला पढ़ दो। अरे माफ करना, सदा कल्ला। बड़ा अच्छा माहौल है, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता
फरमाए। अभी मैं उन्वान शुरू ही नहीं किया तो 1 घंटा हो गया है। बहुत अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखूंगा। खुदा मुझे बरकत अता फरमाए। बोलो जरा आमीन। इस वतन के दस्त दर सब फिजाए एक है। हजरत एक अफसोस है हजरत, मुझे कुछ लोगों ने हमारे प्यार को देखा नहीं, कुछ लोगों ने देखकर भी मुंह फेर लिया। और हमारी भी ये गलती है कि हमें इखलास में इतने डूब गए कि हमने अपना प्यार दिखाया है। तीन, कुछ लोगों ने हमारे प्यार और मोहब्बत को देखा नहीं। हमारे रियासत कर्नाटक में आलमगीर शख्सियत आराम कर रही है, जिसको तारीख हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से याद करती है। अचानक जो हुकूमत अब आई है, उस हुकूमत के सीएम बैठते ही बैठते उनके यौम पैदाइश पर पाबंदी लगा दी। हालांकि हम किसी के पैदा होने और किसी के मरने का ना उतनी खुशी करते हैं ना गम करते हैं। हमारे मजहब में हर मसले के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, हमको उसके पीछे ज्यादा पढ़ना भी नहीं था। टीपू जयंती नहीं। मुखालिफिन में एक आदमी जबरदस्त था, उसने कहा जिस इलाके में टीपू जयंती मनाई जाएगी, मैं उस इलाके के मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटूंगा। बोलने क्या बाबा दाता झटती क्या, मैदान में उतरे तो मालूम होता मूली कौन गोश्त कौन। क्या मूली गाजर खा को इतना पावर दिखाना रहा बाबा, तुम लोग हमें ख्वाब में भी गोश्त खाते ही, ख्वाब में गोश्त खाते ही हजरत, हमें हकीकत का क्या कहना। अब मैं नेल्लूर आया, हजरत उलमा अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाजते हुए कल रात से लेकर अब तक ये पीएम, मैं भी पीएम इजमा, ये पीएम खाको गोश्त मच्छी अंडा खाको ऐसा टाइट होगा हूं, कितना अत्तर लगा तुम्हें खुशबू नहीं, गोश्त किस खुशबू आ रही है। ये मारने काटने की बातें छोड़ो, प्यार और मोहब्बत की बातें करें। आओ, ऐसी मजलिसों का इस मुल्क को इंतजार है। आओ, या आते नहीं तो बुलाओ, हम तुम्हारे बीच खड़ के मोहब्बत का वो पैगाम देकर आएंगे कि तुम सुनते और देखते रह जाओगे। खैर, कौन टीवी गान ये टीपू जयंती मनाया तो मैं कतर डालता हूँ गीतर डालता हूँ बोल बोलिया हुआ, मेरे पास प्रूफ है, मोबाइल में रखा हूं मैं। इत्तेफाक से उस गांव में कोई हादिसा होकर जबरदस्त कर्फ्यू लग गया था। उसकी बीवी हामिला थी, दर्द जाह शुरू हुआ, बाहर निकले तो मौत को दावत देने के बराबर था। मोहम्मद के गुलाम है ना, जब दूसरों की जान बचाने का इरादा करते हैं तो अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये खास शान है हजरत हमारी, हम अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान इज्जत आबरू बचाने का हुनर रखते हैं। ये मलका है हमारे पास।
और बतौर खास मर्द की मर्द से दुश्मनी का बदला ये मोहम्मद के गुलाम कभी औरतों से नहीं लेते। मर्द की मर्द से दुश्मनी का बदला ये मोहम्मद के गुलाम नहीं लेते। अब दर्द शुरू हो गया और एक इत्तेफाक यह है कि उसके घर का मर्द उस वक्त घर में नहीं था। क्या करना? 2-3 घर छोड़कर एक मुसलमान का घर था जो ऑटो ड्राइवर था। हम गरीबों की मोहब्बत का ये हाल है तो अमीरों की मोहब्बत का आलम क्या होगा? 2-3 जी बोल देता हूं, जब ऑटो चलाने वाले मुसलमानों की मोहब्बत का ये हाल है तो फिर उलमा के मोहब्बत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। 2-3 घर दूर एक ऑटो ड्राइवर था। उसे मालूम हुआ, उसकी जरूर आपको बोली, औरत को औरत के दर्द का बड़ा एहसास होता है और डिलीवरी का जो दर्द रहता नहीं वो हम में से किसी को मालूम नहीं। फिर भी हमें बेटी पैदा कर डाली तो हमारी सूरत उतर जाती है। ये अलग जुल्म। उन्हें कितने दर्दा से पार हो को हमारा गोद भरी, ये सूचोरे बोले तो बेटी पैदा कर, इसकी सूरत बेवा की हो जाती। बेटा कर, तू जन। उसे क्या आता, उन्हें जनी, तुझे क्या होना कि तू जन। पॉसिबल? जन मेरे भाई जन। खाली 2 टुकड़े रोटी के खाने को, 1 अंडा ज्यादा खाने को, 2-3 घंटे के पेट के दर्द, इतना का रास्ता। सफेद साड़ी तलाश करती उन्हें पेन को बैठना ना आपका को बोल को। खाली मामूली पेट का दर्द हमें बर्दाश्त नहीं करते हैं जनाब, तो फिर दर्द ज़ह का आलम क्या होगा? हमलतु उम्मु कुरहा व वज़अतहु कुरहा। वो उठाती है तो भी मुसीबत के साथ, जनती भी है तो मुसीबत के साथ। दोनों तीनों तरफ उलमा बैठे हुए हैं बेदलील और बेसबूत, और मैं ऐसी उड़ान भरी बातें नहीं करूंगा। कुरान अरबी में है और अरबी का तर्जुमा सिवाय अरब के कोई जानता नहीं। बाज अल्फाज तो कुरान पाक में ऐसे हैं जिसका दूसरी जुबानों में आज तक भेद तर्जुमा नहीं हुआ। कुरान के मुतालिक मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है ये वो दर्द का नाम है जो सिर्फ औरत को विलादत के वक्त होता है। इस लफ्ज का यही तर्जुमा है जो कर तो सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। अरबी अरबी बड़ी जबरदस्त जबान अरबी। नेल्लोर का मुसलमान हचकू गया कहते A1D B1D बोलने वाला आदमी। अब उसे वहां या हबीब कैफ हाल बिखैर तालीना कहा था। उम्रा कर लगो फिर जाना अजीजिया को मोहल्ला दूर 7-8 किलोमीटर काट देखो अजीजिया। कार टैक्सी को पूछिया ड्राइवर अपना अजीजिया नाम जिप कितना 15 रियाल 15 रियाल 15 रियाल कितना। अब उन्हें समझ गया इसे आता नहीं, उन्हें इशारा करया रियाल। उन्हें 15 का तो खुश होगा क्या है ये 15 रुपए। 15 वहां के रियाल यहाँ के रुपया में जमीन आसमान का फर्क। 300 रुपया अगर बोलता ना कबूल हो जाता। 15 समझ को बैठ गया। उन्हें 15 को नोटा उठा के
अब बेट को जा रहा है रोड में घर, रुको रुको ठहरो ठहरो, नहीं आता अरबी में बोलना, क्या बोलना, स्टॉप। अरब वाले इतने बागीरत लोग हैं, अपनी जुबान छोड़कर जानकर भी दूसरी जुबान में बात नहीं करते। इसे बोलते जुबान की मोहब्बत। मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमारे मुल्क की जुबान है उर्दू, अफगानिस्तान से आई सो जुबान नहीं, पाकिस्तान के बाप की जुबान नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जुबान उर्दू। अहमकों, जाहिलों, जला दो तुम्हारी सर्टिफिकेट। उर्दू को पाकिस्तान के साथ ना जोड़ो, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। दुश्मनों से अपने पिलानों को बचाने के लिए, सिपाहियों के लिए तैयार की गई जुबान है, बहादुरों के लिए तैयार की गई जुबान है। अगर इस जुबान को मिटा दोगे तो मुल्क से खतरा है कि बहादुर भी मिट जाएगा। इस मुल्क की जुबान तेलुगु, इस मुल्क की जुबान कन्नड़, इस मुल्क की जुबान मलयालम, इस मुल्क की जुबान दूसरी और भी जुबानें हैं, इसके साथ उर्दू जुबान है। अपनी जो जुबान है उस जुबान को ना छोड़ो। अंग्रेजी हमारे मुल्क की जुबान नहीं है, वो इंग्लिस्तान की जुबान है। कब से आई अंग्रेजी हमारे मुल्क में? हजरत से पूछो, जब से इंग्लिस्तान के लोग आए तब से अंग्रेजी आई। उससे पहले हमारे मुल्क में ये ABCD का कतन तारुफ नहीं है, कतन कोई तारुफ नहीं है। हमारे मुल्क की पुरानी जुबानों में तेलुगु, पुरानी जुबानों में कन्नड़, पुरानी जुबानों में तमिल, पुरानी जुबानों में उर्दू, पुरानी जुबानों में मराठी, पुरानी जुबानों में और है। अंग्रेजी हमारे मुल्क की जुबान नहीं, लाने वाले इंग्लिस्तान के थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे मुल्क में भी पढ़े और दूसरे मुल्क को भी जाकर पढ़े। उनको तो 17 जुबानों की महारत थी। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को 17 जुबानों की महारत थी। अब अंग्रेजी लोग आकर हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद से बात करते, अबुल कलाम आजाद उर्दू में बात करते, अंग्रेजी में बात करता, बीच में तर्जुमा करने वाला एक आदमी होता। सुन रही नहीं सुन रही? सवाल को पूछा तो बोलते ही, तुम्हें रहे तो इतना बोलते कि याद रखो इन बातों को। बीच में तर्जुमा करने वाला मुतरजिम हजरत की उर्दू सुनता, अंग्रेजी बना को पेश करता, उधर से उसकी अंग्रेजी सुनता, उर्दू बना को पेश करता। तर्जुमा करते करते मुतरजिम ट्रांसलेटर रत्ती गलती कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मैं जो कहा उसका ये तर्जुमा है, ये नहीं, ऐसा बोल। मुतरजिम परेशान हो गया, कहने लगा कि हजरत आपको तो अंग्रेजी आती है, फिर तर्जुमे की क्या जरूरत? आती है अलग बात, आती है अलग बात, लेकिन नहीं करूंगा। आती है अलग बात, नहीं करूंगा। क्यों? अरे हजारों मील अपना मुल्क छोड़कर मेरे मुल्क को आकर वो अंग्रेजी नहीं छोड़े, मेरे मुल्क में मैं उर्दू छोड़ डालूं। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद हजारों मील अपना मुल्क छोड़कर हमारे मुल्क को आकर कब्जा कर को अपनी जुबान नहीं छोड़ रही, उन्होंने हमारी जुबान नहीं सीख रही। मैं मेरे मुल्क में पैदा हुई सो, हमारे बड़े बनाए सो, सिपाही और बहादुरों के लिए जो बारीक और नजाकत से आरास्ता जुबान है, उस जुबान को मैं छोड़ू हरगिज नहीं। उर्दू में बात किया, उर्दू में बात करूं, उर्दू में बात करूंगा। हजरत के पास वो क्लिप मौजूद होगी कि असेंबली की पहली मीटिंग में वजीर तालीम की हैसियत से हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मैंने खुद मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत वाला के उस्ताद मोहतरम हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुबाने मुबारक से मैंने सुना कि अजीजान, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो वो है जिन पर उर्दू नाज करती है। सुभान अल्लाह, जुबाने उर्दू जिंदाबाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद तो वो है जिन पर उर्दू नाज करती है, वो है मेरे पास।
मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह पार्लियामेंट की पहली मीटिंग में बहैसियत वजीर आजम के जवाहरलाल नेहरू के वजारत के सामने जिस उर्दू में तकरीर की, नेल्लूर के मुसलमानों तुम्हें भी जरा उर्दू सुधारो, पढ़ो। शादी होती नेल्लूर में? होती, बहुत कम लोगों को होती की? नहीं सबको होती। बोलो होती, बोलो शांत से बोलो। होती। दफ्तर में सही तेलुगु में डालने का रहा तो वो कैसी रेटिंग आई डोंट नो। उर्दू में सही डालता है हजरत, दफ्तर में 900 के कालम में टुटिया सो आंध्रा का मैप छुड़ाता। उन्हें लिखे तक पकड़ को अब्दुल्ला लिखता जो क्या रहा बोला तो आईसीयू के मरीज का हाथ हलता देखो। उसके बाद हमें दुआ करना से दुआ भूल जाते। मैं सोचता इन्हें ये सूरत की सही डालिया ना जोरू को क्या पालेंगा इन्हें। ये सूरत की सही डालिया ना बीवी को क्या पालेगा। उर्दू, सही उर्दू से बात करना सीखो। अल्लाह मेरे उस्ताद को करवट करवट नसीब फरमाए। हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाहि अलैह, क्या उर्दू थी हजरत की। मेरे बारे में, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि दहकानी उर्दू बात करते। हमारे असातिज़ा भी क्या असातिज़ा। एक मर्तबा हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ, दफ्तर में सलाम अर्ज करके दाखिल हुआ। हजरत बुलाए, बुलाकर बिठाए, मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। इल्म और अमल का वो दबदबा था। आज भी इल्म को जब भी हजरत को देखते तो हजरत इमाम मालिक और अहमद बिन हम्बल याद आ जाते। हमने कभी हजरत के आंखों से आंख मिलाकर बात नहीं की, लेकिन हमारे अंदर जितना हजरत का खौफ था, हमारे खौफ से ज्यादा हजरत के दिल में हमारी चाहतें थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं डर गया। बाद में कहने लगे कि अजीजम कल ही एक साहब आए थे, वो आपकी शिकायत कर रहे थे। मेरे पैर थर थराने लगे, सूरत उतर गई। जब परेशानी के आसार ज्यादा होने लगे तो हजरत ने कहा कि अजीजम परेशान मत हो जाइए। उन्होंने ये कहा था कि हजरत मुजम्मिल साहब सबीलुर रशाद के फारिग, लेकिन उनकी उर्दू की हजरत ऐसी है सो। अजीजम मैंने जवाब दिया उनको, उनकी उर्दू सही है, वो आप लोगों के लिए ऐसी उर्दू बोलते हैं। हजरत आपके लिए ऐसी उर्दू बोलते हैं। ऐसे जलीलुल कद्र उलमाए बेमिसाल इस धरती में पैदा हुए हैं, हम इनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अपनी जुबान कभी ना छोड़ो, उर्दू जरा अच्छी बोलने की थोड़ी थोड़ी आदत डालो, अरब वाली गीरत पैदा करो। दो जुबानों का मालिक तो जरूर इस वक्त होना चाहिए, एक अपनी रियासत का, एक उर्दू का मादरी जुबान। ये दो जुबान आंध्रा तेलंगाना में ही तेलुगु उर्दू, कर्नाटक में है कन्नड़ा उर्दू, तमिलनाडु में है तमिल उर्दू, महाराष्ट्र में है मराठी उर्दू। ये अरबी गीरत है और सही गीरत है। अब उन्हें हज को गया ना, उन्हें अल्लाह का बंदा टैक्सी वाला, मेरे गाड़ी में रिवर्स गियर भी है बाबा।
रिवर्स गियर भी है। मैं कहां से शुरू किया, इंशाल्लाह वहां पहुंचकर खत्म कर दूं अपनी बात। बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपना मजमून आपके सामने पूरा रख ना सका। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी है। ऐसे उलमाए किराम हैं, हमारे मुल्क की महान सीरत घंटे डेढ़ घंटे में कैसे खत्म हो सकती है, जिसकी इब्तिदा हम जैसे तलबा से अदा ना हो, उसकी इंतहा और कामिलियत का हाल क्या होगा। अल्लाह। अब जैसे ही गई कार, घर आगा, स्टॉप नहीं आ रहा है उसे समझ में, अभी जरा एक्सीलेटर में पाँव रख रहा, रोड़ा भी वहां के वैसे ही। हजरत अगर हमारे मुल्क का पैसा सेफ हो गया नहीं, उससे अच्छे रोड़ा यहां बन सकते हैं। हमारा मुल्क क्या भी गरीब नहीं साहब, हमारा मुल्क क्या भी गरीब नहीं, लेकिन करप्शन जरा है। वो करप्शन खत्म हो गया ना, अमेरिका को ओवरटेक करेगा हमारा मुल्क। 130 पर 5 करोड़ हिंदुस्तानी हैं इस मुल्क में। अंकल खाली एनआरसी, CAA, किसाना, अडानी, अंबानी इसके पीछे पड़कर अब तक तुम्हें चाइना को जवाब नहीं दिए। छोड़ो इनका पीछा, या तो जवाब दो, वरना आज भी हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। आज भी हमें तैयार हैं जवाब देने के लिए। पब्लिक नहीं तो छोड़ो, हमें उलमा तैयार ही, क्योंकि मुल्क को हमें बचाए सो आइंदा भी हमें बचाएंगे। अब तुम लगा पूछेंगे क्या पावर है हजरत तुम्हारे पास से, हमारा पावर है। तुम्हारे बादाम पिस्ते में वो पावर नहीं जो हमारे मदरसे की दाल रोटी में है। एक मैच खेलेंगे मैदान में, धोनी बैटिंग भूल जाना। समझ में आई बात। आज स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिक्स आ गई। हमें मदरसे वाले हजरत को पूछो, सबील की टीम, शाह वलीउल्लाह की टीम, इधर की टीम, स्कूल के बच्चों के साथ खेलना का तो तैयारी च नहीं। ये बच्चे एक और मौलवी साहब ये कुतुब मीनार के सका खड़ गए। ऐसा कभी डिस्टर्ब नहीं करना। खेलते नहीं हमारे साथ, मदरसे के बच्चों के साथ खेलते नहीं। आओ भाई 5-5 और खेलेंगे। जाओ मौलवी साहब, अच्छे की भाई तुम लगा पड़ को मारते सर। बिस्मिल्लाह चौका, आऊज़ बिल्लाह छक्का, इन्ना लिल्लाह बोल रहे। खत्म बोल, इन्ना लिल्लाह खत्म। इन्ना लिल्लाह मौत पर इतना पढ़ते सो। मौत का माना क्या, बाहर जाना, मरगा यानी मतलब दुनिया से चलेगा। अब इन्ना लिल्लाह मौत पर पढ़ रहे हैं, हमारा भी मकसद उसका क्या है, पिच से बाहर करना। तो मैं पढ़को हजरत, हमें बोलते पढ़को नहीं बा, बगैर पढ़े के मारिंग बाउंड्री से बाहर जा रहा है। पढ़को मारे तो कंट्री से बाहर जाता। क्या हजरत, हमारे पास ताकत नहीं। हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की हम रूहानी औलाद हैं। कासिम नानोतवी की हम रूहानी औलाद हैं। बानिए रेशमी रुमाल तहरीक हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के हम रूहानी औलाद हैं। उस उबैदुल्लाह सिंधी के रूहानी औलाद है। सिर्फ आजादी के नाम पर अंग्रेज ने हिंदुस्तान से अफगानिस्तान भेज दिया, आउट ऑफ इंडिया। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह चले गए।
एक रास्ते से जा रहे थे, शेर आया। शेर, शेर मालूम मालूम नेल्लूर में है, अल्लाह का फजल। कुत्ते है अब होते, कहाँ होते हैं? अब तो कुत्ते बहुत हो गई है, और वो कुत्ते की आदत भी बदल गई, नहीं भोगने की जगह भी भोग रहा है, और जिन पर नहीं भोगना उन पर भी भोग रहा है। मैं बयान कर घर को गया 3-4 बजे, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, बंदे देखो भोगने लगा। मैं बोला यूपी से आया, बयान कर को आ रहा हूं, मेंजे देखो भोग रहा, जबान खींच ले तू, डर को चलेगा। शेर, शेर साहब, शेर। अल्लाह अकबर। इस मुल्क के मुसलमानों ने शेरों से बिल्लियों की तरह खेला है। आज भी अम्मा बच्चे को मेरा शेर ही ने कल्ला उल्टा भी पिसल रहा, शेर रे ऐसा फिसलता हजरत, कभी भी देखो। नो एंट्री में बाल का रोक इधर है, सो इधर नहीं, इधर इधर भी फिसल रहा है। क्या कहते, शेर कहते, तमिल में बोलते हैं मूंजी की तंजाउर की मंजा। शेर। ये तो पक्की बात है कि जहां शेरों की ताकत खत्म, वहां उलमा ने मोहम्मद की ताकत शुरू हुई। शेर तो हमारा कादिम है, हमारा खादिम है शेर। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी जा रहे थे, शेर आ गया। हजरत को शेर देख रहा है, शेर को हजरत देख ली, हाँ नजरें मिला रही हैं, टक्कर। और शेर तो दरिंदा है, खाना उसकी फितरत है। अभी चंद लम्हे बाकी है कि हजरत पर हमला कर दे। हजरत ने कहा चुप, एक नेक मकसद के साथ जी रहा हूं, मेरे मुल्क को आजाद करना है, ये अल्फाज है। नेक मकसद के लिए जी रहा हूं, वरना हम कभी मौत से डरते नहीं। नेक मकसद के लिए जी रहा हूं, मेरे मुल्क को आजाद करना मेरा मिशन है, मेरे मुल्क को आजाद करना मेरा मकसद है, मेरे मुल्क को आजाद करना मेरी कामयाबी व कामरानी है। बीच में रुकावट बनेगा तो हशर के मैदान में अल्लाह की अदालत से मेरे मुकद्दमे से तू बच नहीं पाएगा। शेरों से बात करना ये हमारे बड़ों की करामत थी। शेरों से बात करना हमारे बड़ों की करामत थी। तारीख में लिखा है, उलमाए हिंद का शानदार माजी उठाकर पढ़ो, पता चलेगा। शेर दुम दबाते वापस पलट जाता है, दुम दबाते वापस पलट जाता है। ये हमारे बड़ों की तारीख है, हमारे पास उनकी ताकतें हैं, उनके तवज्जुहात का हिस्सा है। हमें ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो, हमारे हाथ में सब्र है। हम हर मुसीबत हमारे मुल्क के अमन के लिए सह लेंगे, लेकिन हमारे मुल्क को छोड़ेंगे नहीं और छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? मर भी जाते हैं तो इसी की खाक में चले जाते हैं। इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? अब उन्हें ड्राइवर बोलिया क्या 15 रियाल घर आ गया, स्टाफ सुन रहा है नहीं, अभी जरा पाऊ मार रहा है, रोडान साफ, स्पीड जा रही है गाड़ी। हमारे हिंदुस्तान के रोड़ा के सकानी एक एक गड़े में 3-3 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। मेरे पास भी भारी गाड़ी थी, गड़ा में उछल गिछल को सेलित कर डाले हजरत ने। हमारे वालिद अरबी कॉलेज के पास एक मरतबा जलसे को आए, हजरत के साथ मैं भी था, टानी रोड, अल्लाह अकबर कबीरा। जलसे में बैठते तो बैठते वालिद साहब रहमतुल्लाह बोले, अल्लाह का फजल, जकरिया दाता नहीं से दौर में आया।
पूरे गिर गए थे दाता। जकरिया दाता नहीं से दौर में आया, दाता हमको आता ये रास्ते में झड़ जाते हैं, इधर जाको उधर आती हजरत गाड़ी ऐसे गड़े वहां के हमारा मुल्क भी संवर सकता है करप्शन बंद करो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? 80,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला रोजाना 200 रुपए कमाने वाले से रिश्वत पूछ रहा है। 80,000 रुपए सैलरी, 200 रुपए कमाने वाले से रिश्वत पूछ रहा है। इतना 6 इंच 12 इंच का रोड डालना 12 इंच का सैंक्शन कर ले को 1 इंच सीएम को कहते क्या उसके खबर में डालता उन्हें। पब्लिक चलना उन्वान से हटा नहीं। महात्मा गांधी साहब जिनसे हमें बड़ी अकीदत है, उनका खुतबा पार्लियामेंट में क्या हुआ वो बताकर गुजर जाऊं, वक्त का तकाजा है, बेंगलोर पहुंचना है। दोस्तों, हमारे मुल्क से हमको कितनी मोहब्बत है, हम कुछ इखलास के साथ छुपा दिए थे, अब दिखाने की सख्त जरूरत है। तो गर्ज अर्ज कर रहा था, अब जैसे ही घर गुजर रहा है, इन्हें टिको टिको नहीं टिक रहा, क्या करना इसे रुकाने के वास्ते। फौरन बोला, हादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तब उन्हें समझ गया गर्ज मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था, सारी दुनिया की ये मुकद्दस इबारतें और हमारे मुल्क की ये शान, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो गोल गुम्बद हो, चाहे वो 4 मीनार हो, ये सब असल में हमारे मुल्क की शान और शौकत के लिए बनाया गया है। इस पर भी सियासत लेकर आ गए, ये हमारा ये तुम्हारा ये बांटने लगे। किसी ने कहा हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। ताजमहल हिंदुस्तान का था, अब हिंदू कहता है ये मुसलमान का है। अब कुछ हिंदुआ पैदा हो गए हैं, उन्होंने कहते हैं हमारा। मैं वही बोलिया, तुम्हारे पूरे खुदावा कई को हमारे घरा में पैदा हुए, क्या उनको घरा नहीं थे? वो तो खुदा थे ना। ये सब इमारतें हमारे मुल्क की शान रही, हमारे मुल्क की आन रही, हमारे मुल्क की इज्जत और आबरू रही, और आज भी है। फॉरेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से और मालिक से जो लोग हिंदुस्तान देखने के लिए आते हैं, वो आने के बाद देखने कहां जाते हैं? हमारे ही बादशाहों की तारीख तक पहुंचते हैं, गौर से देखते हैं क्या बादशाहान रहे। उन्होंने मुल्क को तो सजाया। हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा कहते हैं, हमारे बादशाहान मुल्क को तो सजाए, लेकिन अपने लिए ये कमरा नहीं बनाया। नहीं, हुमायूं का कौन सा घर बताओ? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगल बादशाहों में से 50 साल से ज्यादा राज करने वाला बेमिसाल आलिम बादशाह, हाफिज बादशाह। कभी कभार किसी को सीगे वाहिद से याद करते हैं, ये गलबे मोहब्बत की दलील होती है। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको अदब सिखाता हूं। आप हजरत बाबर को सिर्फ बाबर न कहो, हजरत बाबर रहमतुल्लाह अलैह कहो। हुमायूं को सिर्फ हुमायूं न कहो, हजरत हुमायूं रहमतुल्लाह अलैह कहो। शाहजहां को भी सिर्फ शाहजहां न कहो, खुद मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह
बहुत बड़े मुतबहिर उलमा में से सारे आलम के माने जाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि शाहजहां गर्चे के मुमताज की मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन अपने आमाल और ईमान और अकीदे में बहुत मजबूत था। अपने आमाल अकीदे आमाल में अकीदे में मजहब में बड़ा मजबूत था हमारा बादशाह हजरत शाहजहां। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पूरे हिंदुस्तान में 50 साल से ज्यादा राज किए, एक पैसा हुकूमत का उठा को खाई नहीं हजरत। 24 घंटे मुल्क की खिदमत कर को, 2-4 घंटे सो को, 1 घंटा 1.5 घंटा कुरान लिखते, टोपियां बुनते, काउंसलरा, एमएलए, एमपियां हिंदू भाया रहे तो बाद में सुनाएंगे, हमारे भाइयों को भी सुनाना इस वक्त जरूरी है। पानी नहीं आता साहब हमारी गली में, हर घर से 50 रुपए ले लगाओ कहता मुसलमान काउंसलर। बोलते नहीं बोलते हजरत साहब हमारे गली में लाइट नहीं आता साहब, एक घर से 50-50 रुपए ले लगाओ। क्या साहब पैसे ले को काम करती क्या? उन्हें भी ऐसा जवाब देता है, सर तू भी पैसे लेकर ना वोट डालिया, तू भी पैसे लेकर ना वोट डालिया, तुझे उस वक्त पैसे दिया सो मैं ये वक्त के वास्ते तेरे बाबा आज गया तो सभा को आता। टोपी बुनते, कुरान पाक लिखते, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह दरजात बुलंद करे, अपने गुलाम को कहते जाओ जाकर बेच कर आओ, लेकिन हरगिज ये न कहना कि बादशाह का लिखा हुआ कुरान है और बादशाह की बुनी हुई टोपियां कहीं लोग मोहब्बत में ज्यादा कीमत देकर ले लेंगे, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है। अपने बीवी बच्चों को उसमें पालते, थोड़ा 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 बोलकर जमा को भी रखते। ये अल्लाह वाले पैसे जमाते क्या? नहीं जमाते, फिर कहीं को जमाए। सुनो, थोड़ा थोड़ा बोलकर कुरान का नफा, टोपियों का नफा जमा कर को रखते। रखने के बाद जब इंतकाल का वक्त आया, अपने बच्चों से कहा कि बच्चों अब मेरा मौत का वक्त करीब आ रहा है, आसार नजर आ रहे हैं, मरना तो सबको है, सब मरे हैं, कोई दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, जैसे सब गए तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे कफन दफन का सबका इंतजाम तुम हुकूमत के पैसों से नहीं, मैं ये टोपियों के और कुरान के अलग अलग करके पैसे रखा हूँ। हजरत पढ़े हैं, आप पूछ लीजिए हजरत से, उलमा पढ़े हैं, पूछ लीजिए, टोपी का नफा अलग, कुरान का नफा अलग, अलग अलग करके रखा हूँ। तजहीज़ और तकफीन मेरे टोपी के नफे से कर देना, ये कुरान का नफा बचा हुआ है, मेरे मरने के बाद फुकरा में तकसीम कर देना। कुरान के नफे से मेरे कफन दफन का इंतजाम न करना, इसलिए कि टोपियों के नफे पर इत्तेफाक है, कुरान के नफे पर इख्तलाफ है। मैं इख्तलाफ वाला नफा लेकर आखिरी सफर करना नहीं चाहता, इख्तलाफ वाला नफा लेकर मैं जिंदगी का आखिरी सफर करना नहीं चाहता। आहा कैसे थे हमारे, नाज करती है हमारी मुल्क की ये जमीन, आज कहते हैं कि हमको हमारे कैसे साहब हम छोड़ कर जाए, उस मुल्क को कैसे छोड़ कर जाए, खुदा की कसम वक्त नहीं वरना बता देता, लेकिन अधूरा भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, हमारे मुल्क भारत की तारीख इब्तिदा से पेश करो, हमारे मुल्क भारत की तारीख इब्तिदा से पेश करो। नाम पर बात कर रहा था और दुआ पे बात करके बात खत्म कर दो। हमारे मुल्क के भी कई नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जैसे आप लोग भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अभी हजरत के पास बैठा था, एक फोन आया, नामा पूछ को
हमारा मुर्दा निकाला थे। अभी करीब में लॉकडाउन के दौर पर एक जरा तो मेरा दिमाग ऐसा खाया खाया खाया, कौन सा नाम दिया तो भी हाय बोलता, नहीं तो पसंद नहीं करता। मैं बोला काम करबा कोरोना रख डाल, किस्सा खत्म। खानदान, कबीला, मोहल्ला, शहर, रियासत सब तेरे बच्चे के नाम से डरेंगे। यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी नाम सुनते ही पास कर डालेंगे। नाम करो ना, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज करोना। टीचर बोलेंगे यू आर पास। खत्म, प्रमोटेड, खत्म। हमारे मुल्क के भी कई नाम हैं, अब नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये भारत था, भारत रहने दो। ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहने दो। ये इंडिया था, इंडिया रहने दो। 1947 तक की कुर्बानियां खत्म हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान का नाम बदला, और 1947 से लेकर 1950 तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वक्त बतौर खास दो चीजों पर इस वक्त की सरकार मेहनत कर रही है। एक मुल्क का नाम बदल दे और दूसरा मुल्क का संविधान बदल दे। और मैं पूरे होश और हवास के साथ मुल्क के चार कोर इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 करोड़ मुसलमान हैं। ये तो बहुत बड़ी तादाद हो गई साहब। सिर्फ 2% का तुम मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं, 25% का क्या खाक मुकाबला करोगे? इशारा समझे? नहीं समझे? समझे? 2% हमारे सिख भाइयों की हिम्मत का मुकाबला नहीं कर सक रही। हमें 25 से 30% ही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा क्या खाक मुकाबला करेंगे? अब तो 30-35 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा और भी बोलो भी इंशाल्लाह बोलो। क्या हजरत समझेंगे मुझे नहीं की? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? माशाल्लाह बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? सुभान अल्लाह। हमारे पास है सब पावर। वो बोली साहब को मुसलमान को इतने बच्चे कैसा, वो कैसा बोलकर पूछे तो कैसा बताऊं मैं? इखलास जो थी उसे भी बताओ, बोले ये कैसा बताएंगे? एक अलग चीज है बाबा। आजा इधर खा। गोल्डन नाइट में वो पावर नहीं, बड़े के 2 टुकड़े में वो पावर है। माफी माफी आपको नहीं, क्या करूं, मजबूर हूं बोलने के लिए, वरना ये घुघुआ समझते नहीं। दिमाग बड़ा कोरा हो गया है इन लोगों का। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। 30-35 करोड़ है दोस्तों, ये सही जज्बात हैं, अल्फाज नहीं, अल्फाज की खूबसूरती नहीं। इस धरती में एक मुसलमान भी रहे तब तक इंशाअल्लाह ताला ना हमारे मुल्क का नाम बदलेगा, ना हमारे मुल्क का संविधान बदलेगा। इसीलिए मैं शेर फिर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। सरदार थे सरदार है, सरदार रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह बोलो। सरदार अपना तार उतार डाले तो बादशाह नहीं क्या उन्हें? सोते हो कभी पहले को सोता क्या उन्हें? पेशाब तो गया तो पहले को जाता क्या? वक्तन फौक्तन उतारना पड़ता। उतारा तो भी बादशाह नहीं, उतारा तो भी बादशाह नहीं। हमें पार्लियामेंट में रहे तो भी हमें असल, नहीं रहे तो भी हमें असल लगता। सरदार थे सरदार हैं, सरदार रहेंगे हर वक्त, हमी साहिब दस्तार रहेंगे। इस्लाम की अजमत पे अगर आँच भी आई, हिंद की अजमत पे अगर आँच भी आई, संविधान की अजमत पे अगर आँच भी आई, हम सर से कफन बांध के तैयार रहेंगे। हम सर से कफन
बांध के तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। गर्ज हज जाते हैं हज करने के लिए, तवाफ करते हैं। वो घर सारी दुनिया के घरों में सबसे मुकद्दस घर है, सबसे मोहतरम घर है, सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नास की तफसीर और तहकीक व हकीकत है। वहां जाकर हम अपने पापों को धोने की भीख मांग कर आते हैं और हमारा रब वहां जाने वालों को जरूर माफ कर देता है। जहां के गिलाफ व लिबास को, काले गिलाफ को पकड़कर हम अपने लिए दुआ करते हैं, हमारे बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हमारी तिजारत को दुआ करते हैं, हमारे हालात को दुआ करते हैं। यहाँ स्टेज में जितने उलमा बैठे हुए हैं, इस वक्त मुल्क में जितने उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज मबरूर का शर्फ अता फरमाया, इसके अलावा हमारे जितने भी मुसलमान हज को गए हैं, एक एक हाजी से पकड़कर पूछो कि जहां जाकर तुम अपने लिए दुआ करते हो वहां और क्या दुआ करते हैं। मेरे रब की कसम, हम जहां हमारी दूसरी जरूरियात को दूसरे वक्त में दुआ करते हैं, तो चंद दिनों से हमारी दुआओं की इब्तिदा ही वहां पर हमारा मुल्क है। चंद दिनों से हमारे दुआओं का पहला मौका ही हमारा मुल्क, और इससे ज्यादा मुकद्दस मौका क्या हो सकता है निल्लूर के मुसलमानों। मेरे नबी का रोजा सामने हो, जब हम हाथ बांध कर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, यूं महसूस होता है कि हम जमीन में नहीं जन्नत में खड़े हुए हैं। वहां दरबार रिसालत में हम अपने सिफारिशात पेश करते हैं, तो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, हमने वहां मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में रोज़े अक़दस के पास खड़े होकर नबी की खिदमत में हमने अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क में तुम्हारे दीन का काम हो रहा है, जिस मुल्क में तुम्हारे शरीयत का काम हो रहा है, जिस मुल्क में तुम्हारे दीन की हिफाजत हो रही है, और हकीकत भी यही है कि वक्त होता तो आज हमारे मुल्क का इतिहास बता देता। अरब में उतना दीन का काम नहीं हो रहा है जितना दीन का काम के हमारे मुल्क भारत में हो रहा है। मैंने ये अल्फाज से नबी के रोजे के पास दुआ की, उलमा दुआ किए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क की तरफ आप अपना चेहरे मुबारक करके एक मर्तबा जोर से सूंघ सूंघ कर कहा, ऐ सहाबा, इससे सीधे जहां मुल्क है वहां से मुझे मेरे दीन की खुशबू आ रही है। और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया वो मुल्क हिंदुस्तान है। या रसूल अल्लाह, उस मुल्क के खैर के लिए आप दुआ फरमा दें, आप बशारतें दे दे, उस मुल्क की सलामती के लिए आप दुआ फरमा दे, नजरे रहमत और नजरे करम अता फरमाइए। हमने रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर ये दुआएं की है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। यही हमारे मोहब्बत की दलील है, यही हमारे मोहब्बत का सबूत है। आज 26 जनवरी है, चंद दिन पहले 15 अगस्त आया था। 2 मिनट एक नुक्ता पेश कर देता हूँ। आजादी हिंदुस्तान और मुल्क की आजादी के मौके पर और यौम जमहूरिया के मौके पर पूरा मुल्क खुशी मनाता है, लेकिन इतना खूबसूरत मंजर सिवाय मुसलमान के कोई पेश नहीं कर सकता। झंडे चढ़ा देते हैं, जना गना मना पढ़ देते हैं, मिठाई खा लेते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, और उस दिन शराब पीने वाले शराब पीते हैं, रास्ता रोकने वाले रास्ता रोकते हैं, दंगा करने वाले दंगा करते हैं। अरे भाइयों, हमारी मोहब्बत को आकर देखो, इस मुल्क की मोहब्बत जो हम करते हैं आकर देखो। 15 अगस्त का जलसा हो, या 26 जनवरी आजादी का मौका हो, या यौम जमहूरिया हो, हम भी झंडे चढ़ाते हैं, वो भी मदरसों में चढ़ाते हैं, वो भी पाक और पवित्र हाथों से चढ़ाते हैं। तुम मुंह हाथ धोकर चढ़ाते हो, खुदा की कसम हम वुजू करके चढ़ाते हैं, हम वुजू करके चढ़ाते हैं। तुम ऐसे ही चढ़ा देते हो, अरे इधर चारे उधर बोलते हुए चढ़ाते हो। खुदा की कसम, हमारे तिरंगे की रस्सी और धागा जब हमारे हाथ में होता है, लहराने के लिए जब हम खींचते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खींचते हैं। इससे ज्यादा अरे नाच करता है ये तिरंगा हमारे कामों पर, हमारे वजूद पर। उसके बाद हम तराना पढ़ते हैं,
दुआ करते हैं, सलाम करते हैं, फिर उम्मत को और मुल्क के और कौम को, नौनिहालों को हमारे मुल्क की अजीम तारीख से आशना कराते हैं। इससे ज्यादा मोहब्बत की दलील क्या होती है? जलसे करते हैं, दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं, इसलिए उलमा को बुलाते हैं, उनकी जुबानों से ज्यादा सदाकत कहीं नहीं, बल्कि ये वो उलमा है जिनके जुबानों पर सदाकत नाज करती है। अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसे ही सदा सलामत रखे, हमारे मुल्क को हासिदों के हसद से बचाए, मेरे मुल्क हिंदुस्तान को शरीरों की शरारत से बचाए। अल्लाह बर्बाद करने वालों को तो बर्बाद कर दे, हमारे मुल्क के अमन को खत्म करने वालों को तो खत्म कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क में वो प्यार अता फरमा जो प्यार हजरत बाबर के दौर में था, हजरत हुमायूं के दौर में था, हजरत आलमगीर के दौर में था, हजरत शाहजहां के दौर में था, हजरत औरंगजेब के दौर में था, जो प्यार हजरत टीपू सुल्तान के दौर में था। वही अर्ज कर रहा था कि 2-3 घर दूर में ये ऑटो ड्राइवर का घर था, उसने देखा कि मेरे मुल्क की बहन मौत और जिंदगी के बीच में है, बाहर कर्फ्यू और पुलिस है, उसने अपनी जान की परवाह न किया, सीधा आया, दरवाजा खटखटाया, अपनी बीवी को साथ लेकर आया, कहा कि बहन तुम आओ, इंशाल्लाह तुमको अस्पताल तक मैं लेकर जाऊंगा, अस्पताल तक लेकर जाऊंगा। बहन को अपनी बीवी के साथ ऑटो में सुलाकर बड़े एहतियात के साथ अस्पताल गया, दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर के सामने पूरा हाल बयान किया, और अल्लाह का करम हुआ कि पहुंचते ही पहुंचते 5-10 मिनट में डिलीवरी हो गई। डॉक्टरों ने कहा अगर 10 मिनट भी लेट करते तो बच्चा भी जाता, माँ भी जाती। बच्चा भी जाता, माँ भी जाती। खैर, जब वो बहन बेटे के पैदाइश पर खुश होकर जिस मुसलमान को दहशतगर्द कहती थी, जिस मुसलमान को बात कर नहीं करती थी, जिस मुसलमान के बारे में उसका दिल दिमाग खराब था, उसने सोचा कि मुसलमान इतने अच्छे होते हैं। अरे अच्छे होते नहीं, अच्छे ही हैं। पहले हमें आपस में लड़ लिए तो भी दूसरों को कुछ नहीं करते, ये है हमारी शान। हमें आपस में लड़ लेते हैं, दूसरों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाते। कितने अच्छे होते हैं मुसलमान। हमें तो इनको बुरा भला कहते थे, क्या की करते थे, किधर की करते थे। डिलीवरी हो को 3-4 घंटे के बाद शौहर दौड़ते हुए आया। ये मिनिस्टर शौहरा सभी है ना, कामा होगे के बाद आते सो पूरा हो जाने के बाद आते सो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या भी नहीं, मुबारक हो, मुबारक हो भाईजान, तुम्हें बेटा हमें भांजा नसीब हुआ है। बोलते भी हैं तो डाउट पैदा नहीं होना, भांजा हुआ है। उन्हें भी देखा, जिसे हम बुरा कहते हैं, उन्हें हमारी बीवी को भान बनाया और हाथ में मिठाई का डब्बा ले लेकर खड़ा है मेरे पास, दिखाऊंगा हजरत को, हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर खड़ा। बाबा को बाबा खिलाना सो, इन्हें उठा खड़ा रहा मामू बन को। अब चले गए, माँ भी बाबा मिलकर सोचे क्या नाम बच्चे का रखना। बीबी ने बच्चे बाप से कही, शौहर से कही, तुमने क्या पसंद है कि तुम्हें रखो, लेकिन इस बच्चे का नाम मैं टीपू रखूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद। मैं इस बच्चे का नाम टीपू रखूंगी। टीपू के मानने वालों के ये अखलाक है, तो टीपू के अखलाक का क्या आलम हो सकता है। टीपू से ज्यादा वफादार कोई नहीं था, और आइंदा भी बहुत कम लोग ऐसे पैदा होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। माफ़ी चाहते हुए, मेरे बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए थे, मैं लबकुशाई कर रहा था, ज़रूर मेरी इस्लाह भी करेंगे, तादीब भी करेंगे। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके तवज्जुहात में हमारा हिस्सा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।